हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गगन क्लासेस में। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। 100 प्रश्न है एमसीक्यूज, ये पढ़ लिए तो आपकी पूरी पुस्तक के एमसीक्यूज पढ़ लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तीसरा, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेलग्रेड में हुआ था। चौथा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो आपने पढ़ा ही होगा, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। पांचवा, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? कब अपनाई थी शॉक थेरेपी? ऑप्शन सी हो जाएगा 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। छठवां, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, ऑप्शन नंबर सी। सातवां, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। आठवां, चीन ने मुक्त द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1978 में अपनाई थी। नौवां, दक्षिण एशिया का वह देश जिसके सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, वह कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीलंका। 10वां, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। 11वां, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1972 में हुआ था। 12वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 13वां, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 सदस्य होते हैं। 14, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेग, नीदरलैंड में स्थित है। 15, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानवाधिकार से है। 16वां, पृथ्वी सम्मेलन 1992 वाला कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। 17, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी मुक्त व्यापार, सांस्कृतिक मेलजोल, प्रवाह, ये तीनों सही है। 18वां, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुकुमार सेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 19, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। 20, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। 21, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। 22, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951 से 56 थी। 23, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1962 में हुआ था भारत चीन का युद्ध। 24, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान। 25, आपातकाल जो 1975 में लगा था, उसके समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। 26, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 27, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य से संबंधित था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब से संबंधित था। 28, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 में। 29, मंडल आयोग की सिफारिशों को किसने लागू किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीपी सिंह ने किया था। 30वां, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 31, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 32, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? याद रखना स्वतंत्र भारत के, तो स्वतंत्र भारत के कौन थे?
सरदार पटेल। 33 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1953 में। 34 भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो था वो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था। 35 दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्योग पर था। 36 मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ये भी कई बार देखने को मिला है। 37 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। 39 नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेधा पाटकर। 40 राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991 में हुई थी राजीव गांधी की हत्या। 41 सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? ये भी कई बार देखने को मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका। 42 बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1989 में। 43 विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। 44 ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार की समस्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैश्विक समस्या है, मतलब पूरी विश्व की समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। 45 भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974 में। 46 पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुआ था। 47 एक दलीय प्रभुत्व का दौर भारत में कब तक रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992 से 1967 तक रहा था। 48 बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्थिक नियोजन से है बॉम्बे प्लान का संबंध। 49 हरित क्रांति सबसे अधिक लाभ किस फसल को हुआ था? किसको हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेहूं को हुआ था सबसे ज़्यादा लाभ। 50 भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991 में। 51 नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1949 में। 52 वार्सा संधि का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोवियत संघ कर रहा था। 53 लौह आवरण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चर्चिल ने किया था। 54 सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट किसे मिली थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस को मिली थी। 55 मार्शल योजना का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार से है। 56 भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? योजना के आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री होते थे। 57 यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1957 में हुई थी। 58 लिट्टे किस देश का एक उग्रवादी संगठन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीलंका का। 59 दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थिक विकास और क्षेत्रीय शांति। 60 कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। 61 परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? किस देश ने नहीं किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत ने नहीं किए थे। 62 संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ये भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। 63 विश्व व्यापार संगठन WTO किसका उत्तराधिकारी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा GATT का। 64 सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खतरे से आज़ादी। यह भी इम्पोर्टेंट है। 65 ओजोन परत में
छेद होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस से ओजोन परत में छेद होने का मुख्य कारण है। 66 क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करने से। 67 दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र में हुई थी। 68 तारी विरोध आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। 69 मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीपी मंडल थे मंडल आयोग के अध्यक्ष। 70 बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिरवाया गया था? कब गिरवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 को, ये भी याद रखना। 71 गठबंधन की राजनीति का दौर भारत में कब शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1989 से। 72 भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, मतलब मुद्रा चेंज हो गई थी। 73 प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली में। 74 मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत और चीन के बीच की सीमा है। 75 श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति। 76 1975 के आपातकाल के दौरान कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? यह भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 77 इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 अक्टूबर 1984 को। 78 बॉम्बसेफ का गठन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1978 में। 79 बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काशीराम। 80 यूरोपीय संघ का झंडा कैसा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीले रंग का, जिस पर 12 सोने के सितारे हैं। 81 भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? वर्तमान में 28 है। तो इसका 29वां राज्य कौन सा बना था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलंगाना बना था। 82 पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दलहन और तिलहन से। 83 योजना आयोग को भंग कर किस आयोग का गठन किया गया था? किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग को हटाकर। 84 गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार सुनने को मिला है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। 85 शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट आई थी। 86 दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ढाका में हुआ था। 87 कारगिल संघर्ष के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 88 संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैतून की पत्तियां विश्व मानचित्र के साथ। 89 भारत में दूध का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरियाणा को। 90 दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत है। 91 ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित था। 92 किस देश ने 2003 में इराकी मुक्ति के नाम से इराक पर हमला किया था? किसने हमला किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिकन। 93 भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें रोजगार के नए अवसर मिले, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, आधुनिक तकनीक का आगमन हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 94 मंडल आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
1990 में लागू हुई थी। 95 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985 में। मोस्ट IMP। 96 स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 97 1967 के चुनाव के बाद भारत में किस नई प्रवृत्ति का उदय हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब गठबंधन राजनीति का, दल बदल राजनीति और क्षेत्रीय दलों का उदय। इनका 98 हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूढ़िवाद हिंदुओं ने किया था। 99 गोवा भारत का राज्य कब बना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1987 में पूर्ण राज्य बन गया था। 100वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कूटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताना अगले वीडियो किस टॉपिक पर है। धन्यवाद। जय श्री राम।